Today I am going to discuss about the last part of the getting history of Jammu and Kashmir, getting शेख मोहम्मद अब्दुल्ला getting इनके बारे में जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी थे, ठीक है। इनका बर्न कब हुआ था? बर्न हुआ था इनका 5 दिसंबर 1905 इन सोरा श्रीनगर। याद रखना इंपॉर्टेंट है, गेटिंग। तो इन्होंने अच्छे अच्छे काम किए थे। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला बॉर्न ऑन दिसंबर 5 1905 इन सोरा श्रीनगर। श्रीनगर में उनका जन्म हुआ था, गेटिंग। मोस्ट डिस्टिंग्विश लीडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये बहुत ही खास लीडर थे जम्मू एंड कश्मीर के। एंड प्लेड ए सेंट्रल रोल इन द स्टेट पॉलिटिक्स, और सेंट्रल मतलब कि इन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया था, सेंट्रल रोल इन द स्टेट पॉलिटिक्स, जो भी स्टेट पॉलिसी राजनीति में अच्छा योगदान दिया था और अच्छा रोल प्ले किया था, गेटिंग। हिज नेवर से डाई, गेटिंग। एटीट्यूड अर्न हिम द टाइटल ऑफ, मतलब कि उनका एक अलग सा टाइटल था, अलग सा वो था कि उसी वजह से उनका जिनको कहा जाता है लाइन ऑफ कश्मीर मीन शेर कश्मीर, किसको कहा जाता है? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को, गेटिंग। तो किसको कहा जाता है? शेर कश्मीर, गेटिंग। तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, गेटिंग। तो ही इज नेवर से डाई, गेटिंग। एटीट्यूड अर्न हिम द टाइटल ऑफ शेर कश्मीर, लाइन ऑफ कश्मीर। ही एजिटेटेड अगेंस्ट द रूल ऑफ महाराजा हरि सिंह, मतलब उन्होंने किसके अगेंस्ट एजिटेट किया था? गेटिंग, रूल ऑफ महाराजा हरि सिंह का जो रूल चल रहा था, ठीक है, उसके अगेंस्ट थे, गेटिंग। एंड और सेल्फ रूल फॉर कश्मीर, और उन्होंने ये किया था कि भाई वो खुद से रूल करेंगे कहाँ पे? कश्मीर में, गेटिंग। शेख अब्दुल्ला वाज द फाउंडर ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। याद रखना, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी थे, वो क्या थे? एक फाउंडर थे किसके? एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये बहुत ही खास लीडर थे, किसके? फाउंडर थे किसके? नेशनल कॉन्फ्रेंस के। तो शेख अब्दुल्ला वाज द फाउंडर एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फाउंडर और बहुत ही प्रसिद्ध जो लीडर थे वो थे शेख अब्दुल्ला, गेटिंग। ही सर्व थ्राइस एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये 3 बार मतलब उन्होंने हेड ऑफ द गवर्नमेंट सर्व किया था। ही सर्व थ्राइस एट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट उन्होंने 3 टाइम्स सर्व किया था, गेटिंग। ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, वो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके थे जम्मू एंड कश्मीर के। आफ्टर इट्स एसेशन टू इंडिया 1947, जब एसेशन हुआ था इंडिया का 1947, गेटिंग। शेख अब्दुल्ला वाज एडमायर्ड फॉर हिज लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट द इनजस्टिस एंड फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ द कॉमन पीपल। और जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी थे, वो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था कि भाई जो भी लोगों से अत्याचार हो रहा है और जो भी डेमोक्रेटिक राइट में जो ये चीज़ें हो रही है, ठीक है, किसी को किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, किसी के साथ गलत हो रहा है, किसी के साथ मतलब कि इक्वलिटी नहीं मिल रही है ना, तो उसके लिए उन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किया था। ही वर्क टायरलेसली फॉर द इक्वल राइट्स ऑफ द पीपल, गेटिंग। उन्होंने बहुत दिन रात मेहनत की थी, मतलब इसके ऊपर काम किया था बिना थकान के, गेटिंग। और कि हर इंसान को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन द स्टेट। और उन्होंने क्या किया था? ट्रेड और कॉमर्स स्टेट में एस्टेब्लिश किया था। तो इन्होंने बहुत ही टायरलेसली काम किया था, किसके लिए? फॉर इक्वल राइट्स ऑफ पीपल, एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए। ही इनेक्टेड द मोस्ट रेवोल्यूशनरी लैंड रिफॉर्म, और उन्होंने एक बहुत ही जो भी रेवोल्यूशनरी लैंड रिफॉर्म था, जिसको कहा जाता है लैंड टू टिलर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, गेटिंग। तो ही इनेक्टेड द मोस्ट रेवोल्यूशनरी लैंड रिफॉर्म, जो भी लैंड के रिफॉर्म में जो तब्दीली आई थी, गेटिंग, तो वो उन्होंने किया था लैंड टू टिलर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी क्या थे? इनका बर्न हुआ था 5 दिसंबर 1905 में सोरा श्रीनगर में। मोस्ट डिस्टिंग्विश लीडर थे और इन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया था स्टेट पॉलिटिक्स में। इन्होंने कभी ही नेवर से डाई, कभी मतलब कि डाई की बात नहीं की थी, गेटिंग। एटीट्यूड और नहीं था, और उसी वजह से उनको एक टाइटल मिला था जिनको कहा जाता लाइन ऑफ कश्मीर या शेर कश्मीर, गेटिंग। ये एजिटेटेड अगेंस्ट था, और इन्होंने हमेशा अगेंस्ट एजिटेट किया था, किसके अगेंस्ट? महाराजा हरि सिंह। और वो ये चाहते थे कि मैं खुद कश्मीर के ऊपर राज करूँ, गेटिंग। शेख अब्दुल्ला वाज द फाउंडर, ये फाउंडर थे किसके? नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर भी थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के। इन्होंने 3 बार सर्व किया था जम्मू एंड कश्मीर पे एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे जम्मू एंड कश्मीर के। जैसे एसेशन हुआ था जम्मू एंड कश्मीर का 1947 में, आफ्टर इस एसेशन टू इंडिया 1947 में, और जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे, ठीक है, वाज एडमायर्ड फॉर हिज लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट द इनजस्टिस, गेटिंग, एंड फॉर डेमोक्रेटिक राइट ऑफ द कॉमन पीपल। और इन्होंने बहुत ही कड़ी मेहनत की थी कि ताकि हर इंसान को इक्वल राइट्स मिले, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ केयर सेक्टर में हो, गेटिंग। और उन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया था? ट्रेड एंड कॉमर्स इन द स्टेट, गेटिंग। तो ट्रेड एंड कॉमर्स किसने एस्टेब्लिश किया था? वो थे हमारे पास शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, गेटिंग। इंपॉर्टेंट है, ट्रेड एंड कॉमर्स किसने लेकर आए थे? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। ही एनेक्टेड द मोस्ट रेवोल्यूशनरी लैंड रिफॉर्म, और उन्होंने बहुत ही रेवोल्यूशनरी लैंड रिफॉर्म लेकर आए थे, लैंड टू टिलर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया।
I hope everybody clear. Any person, any doubt, please ask me in the comment section. Please everybody subscribe my channel, like, share and comment also. Getting? मिलते हैं नेक्स्ट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट. इस बायोग्राफी इन उर्दू. इसकी जो भी बायोग्राफी थी वो किस में थी? उर्दू में. एंटाइटल्ड आतिशे ई चिनार. गेटिंग? इनकी बायोग्राफी क्या थी? हिज बायोग्राफी इन उर्दू. उर्दू में इनकी बायोग्राफी थी. गेटिंग? जिनका क्या था? आतिशे ई चिनार. ठीक है. रिटन बाय नोटेड कश्मीरी ऑथर M.Y. ट्यांग. किसने लिखे थे? M.Y. ट्यांग ने. गेटिंग? तो हिज इनकी जो भी बायोग्राफी थी वो किस में थी? उर्दू में थी. हाँ, तो हिज बायोग्राफी इन उर्दू. इनकी जो भी बायोग्राफी थी उर्दू में वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी आप ये हिज बायोग्राफी इन उर्दू एंटाइटल आतिशी चिनार. इनकी जो भी बायोग्राफी थी उर्दू में लिखी थी. क्या नाम था? आतिशी चिनार. किसने लिखी थी? एक मतलब कि कश्मीरी नोबल मैन थे, जिन मतलब कि बहुत ही नोटेड कश्मीरी ऑथर थे, जिनका नाम था M.Y. ट्यांग. एंड वाज पब्लिश्ड आफ्टर शेख अब्दुल्ला डेथ. और ये कब पब्लिश की थी? जब शेख अब्दुल्ला की डेथ हो चुकी थी. गेटिंग? ये पास्ट अवे ऑन सितंबर 8, 1982 में. और ये कब इन गुजर चुके थे? 8 सितंबर 1982 में. तो इनकी बायोग्राफी क्या थी? याद रखना. मतलब कि बायोग्राफी किस में लिखी थी? उर्दू में लिखी थी. क्या नाम था? आतिशी चिनार. आतिशी चिनार किसकी बायोग्राफी है? ये है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी की. गेटिंग? किसने लिखी थी? एक कश्मीरी नोटेड ऑथर थे, जिनका नाम था M.Y. ट्यांग ने. और उसके बाद उन्होंने पब्लिश की इसको. गेटिंग? किस है ना? कब पब्लिश की थी? जब शेख अब्दुल्ला की डेथ हो चुकी थी. गेटिंग? और उसके बाद ये गुजर चुके थे कब? 8 सितंबर 1982 में. गेटिंग? तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. गेटिंग? और यहाँ से मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है JK SSB. गेटिंग? तो इनकी बायोग्राफी किस में लिखी थी? उर्दू में. क्या नाम था? आतिशी चिनार. किसने लिखी थी? M.Y. ट्यांग ने. ये कौन थे? ये कश्मीरी नोटेड कश्मीरी ऑथर थे. और ये इन्होंने कब पब्लिश की थी? जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की डेथ हो चुकी थी. गेटिंग? और कब हुई थी इनकी डेथ? 8 सितंबर 1982. गेटिंग? आई होप एवरीबॉडी क्लियर. एनी पर्सन एनी डाउट, प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल क्लेरिफाई योर डाउट. गेटिंग? प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो. और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए. गेटिंग? ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो. गेटिंग? देखो, आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोगों के लिए मैं हर एक चीज़ कंपोनेंट लेकर आऊँ. आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर मेरे भी मोटिवेशन नहीं रहता है कि भाई मैं आपको जो लेकर आ रहा हूँ तो वो आप उसमें सपोर्ट नहीं कर रहे हो. गेटिंग? तो इसलिए प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट ऑल्सो. तो ये जम्मू की हिस्ट्री भी यहाँ तक ख़त्म हो चुकी है. गेटिंग? उसके बाद हम इकोनॉमी या जोग्राफी के बारे में कल से डिस्कस करेंगे. गेटिंग? तो जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री में पूरी तरह से कंप्लीट करा चुका हूँ. गेटिंग? तो प्लेस लिस्ट मतलब कि इस चैनल पे जाके आप देख सकते हैं. ठीक है? हर एक कंपोनेंट मैंने करवाया. कंप्यूटर पूरा करवा चुका हूँ. साइंस का कंपोनेंट पे एक ही टॉपिक बचते उसमें. गेटिंग? उसके बाद मैथ का भी 4-5 चैप्टर करवा चुका हूँ. 1-2-3 रहते हैं. मैं वो 1-2-3 दिन में इसको कंप्लीट करवा दूँगा. गेटिंग? उसके बाद रीजनिंग वाला पार्ट लेकर आऊँगा. तो प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल. ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर.